जय श्री राम मित्रों। कल के वीडियो की जो कुछ बातें रह गई थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। समर्थ रामदास की मैं चर्चा करना चाह रहा था। समर्थ रामदास एक महाराष्ट्र के बड़े प्रख्यात संत हुए हैं और वो जो कल की घटना में छोटे से मैंने आखिरी में समापन की थी कि अफजल खां जब शिवाजी का वध करने निकला तो उस अवस्था में इस सारी रचना की अफजल खां कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, क्या कर रहा है, इस सारी घटना की जानकारी समर्थ रामदास को अपने जासूसों के द्वारा लगती थी और ये सारी रचना व्यवस्था एक एक दिन की एक एक मिनट की जानकारी वो शिवाजी को भेजते रहते थे। तो उन्होंने शिवाजी को कहा था कि ध्यान रखना, अफजल खां तेरा वध करने आ रहा है, किसी भी तरह की छल कपट में बचना मत और तुझे उसे मारना है। आई तुझा भवानी यानी जो ईश्वर है, जो तेरी कुलदेवी, वो तेरे साथ है ही निश्चित रूप से, लेकिन उसके भरोसे मत जाना, सारी तैयारी करना। और ऐसा कहते हैं कि वो जो वाघ नख, जो शेर के जो नख रहते हैं उनको पहन के जाना और उसके द्वारा फिर उन्होंने पहना और शस्त्र का उपयोग करके, और जैसे जब गले मिलने का मौका आया अफजल खां से तो अफजल खां ने कटरा से वार करी, शिवाजी ने अपने आप को बचाया और पूरा उसका जो बख्तर बनता उसके अंदर अपने हाथ डाल के और वाघ नख से उसका पूरे पेट को फाड़ के आंतें बाहर निकाल दी। अब ये सब घटना हमको ध्यान में आती है कि समर्थ रामदास जी संत, जो कर्मयोगी संत थे, उन्होंने ईश्वर की आराधना की। बजरंगबली की मूर्ति को हमेशा अपने झोले में रखते, जहाँ जाते थे वो उनका मंदिर प्रारंभ हो जाता था। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि केवल आप प्रपंच में पड़े हो, परिवार लेके बैठे हो तो परिवार की चिंता करो, उसकी तरफ ध्यान दो, पहले समाज की तरफ ध्यान दो। अगर समाज की चिंता छोड़ के धार्मिक काम करना तो फिर वैसा व्यवहार करो, क्योंकि अगर आपको केवल धर्म के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका काम होने वाला नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करोगे, ऐसा कहा जाता है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। जो ईश्वर उसकी सहायता करा जो खुद की सहायता करता है ना, खुद के लिए प्रयत्न करता है कुल मिला के। और ईश्वर की आराधना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आराधना की सीमा किस पार तक, कब तक, कैसे आराधना करें। अब शिवाजी लोग रामचंद्र की, कृष्ण की और बड़े बड़े कथा के आयोजन भी होते हैं, शिव का भी आयोजन होता है, शिव की कथा को कहा जाता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब शिव जी तो बड़े भोले हैं, आप उनमें जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, अलंकार कर दो, संग्रह कर दो, कैसे भी कर दो। उनके बारे में तो एक बड़ी कथा बड़ी सामान्य प्रचलित है कि एक बार एक चोर जब मंदिर में प्रवेश करा उसने अंदर, तो वहाँ पर देखा कि एक कुछ सामान दिखा नहीं उसको, कुछ राशि वाशी दिखी नहीं। उसको लगा कि यार ये जलाधारी के ऊपर जो घड़ा लगा इसे पानी टपक रहा है, इसको निकाल लिया जाए। और उसको कुछ चढ़ने की जगह देखी नहीं तो वो शिवलिंग पे चढ़ गया और उसने वो घड़ा निकाल लिया, पीतल का, तांबे का जो था। अब जैसे वो ऊपर चढ़ा तो शिव जी प्रकट हो गए, वो घबरा गया, अरे बोले भगवान मेरे से गलती नहीं हुई, तो बड़ा अच्छा भक्त निकला। लोग मुझे फल, बेलपत्र, फल फूल पता नहीं क्या चढ़ाते, तू स्वयं तूने सर्वस्व अपने आप को अर्पण कर दिया। तो ऐसे थे हमारे शिव जी, इसलिए धर्मांधता में नहीं बहना। जय श्री राम।